वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों मीडिया में लगातार चल रहा है दोस्तों राफेल के बारे में। आपने सुना ही होगा राफेल के बारे में, सब चीज़ अपने नॉलेज में आपने एकत्रित कर लिया होगा। तो दोस्तों मैं आज को इस वीडियो में आपको शुरू से लास्ट तक पूरी जानकारी जो हुई है, किस तरीके से इसका डील हुआ है, किस तरीके से ये भारत आया है, तो हम लोग इस वीडियो में शुरू से लाकर के लास्ट तक हम लोग ज़रूर देखेंगे। दोस्तों ये मैं चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि लगातार जो है दोस्तों फ्रांस से 5 लड़ाकू विमान को भारत में लाया गया है, इस वजह से ये चर्चा में रहा है। तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि इससे पहले भी अक्टूबर में इसका पहला वर्जन जो है दोस्तों पहले ही आ चुका है अक्टूबर 2019 में, लेकिन दोस्तों जैसे ये पांचवा एक साथ आया तब ये चर्चा में रहा है। और दोस्तों अगर इसकी डीलिंग की बात करें तो दोस्तों ये 2007 से इसकी जो दोस्तों खरीदी के लिए बात चल रही थी, जो अभी कहीं जा करके अभी वर्तमान में 2020 में 5 अभी जो आया है वो, और अक्टूबर जो 2019 में आया है वो, तो इस मिलाकर के अभी वर्तमान में 6 राफेल विमान भारत पहुंच चुका है। तो इसी के बारे में दोस्तों इस 2007 से लेकर के 2020 तक की पूरी घटनाओं के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा सा विवादप्रद भी रहा है। स्टार्टिंग में ये जो है दोस्तों दो राजनीतिक तरीके से भी इसमें तानाशाह के रूप में भी इधर उधर हुआ था, और साथ ही साथ ये दोस्तों धीरे चल करके आगे ये जो है सर्वोच्च न्यायालय तक भी बात पहुंच चुकी थी, जहां से वहां पास उसका रिजल्ट भी आया। और दोस्तों ये डील जो है पूरी तरीके से अच्छी तरीके से हो चुका है। और ये जो है दोस्तों खुशी की बात यह है कि इतना जो है हाईटेक जो राफेल है विमान है अब हमारे भारत के पास पहुंच चुका है। ठीक है, तो पूरा जानकारी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों हम मीडिया वाले तो है ही नहीं, ठीक है ना, तो हम लोग क्या है एक एग्ज़ाम के पर तैयारी के हिसाब से इस पैटर्न के आधार पर से हम इसमें नॉलेज को एकत्रित करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में, तो देख लेते हैं क्या है राफेल की विशेषता क्या है, राफेल विवाद में क्यों रहा था, किन देश के पास अभी वर्तमान में यह विमान है, पाकिस्तान की इसकी प्रतिक्रिया क्या है, और साथ ही साथ दोस्तों क्या भारत की सुरक्षा के पर्याप्त है, राफेल विमान पर्याप्त है, अभी भी है कि नहीं है, और थोड़ा सा विश्लेषण देख लेंगे। क्योंकि मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि हम लोग ये जो देख रहे हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हम लोग मीडिया वाले बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसका अर्थ क्या होता है। तो राफेल का जो अर्थ होता है दोस्तों कि फ्रेंच में इसे, फ्रांस के लोग इसे राफेल के नाम से ही जाना जाता है। अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका अर्थ होता है दोस्तों तूफान। ठीक है, जिसका दोस्तों तूफान आपने नाम सुना ही होगा, क्या होता है तूफान, इसके बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, तो राफेल क्या है, तूफान की तरफ भगता है, और इसके बारे में हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें एकत्रित करेंगे। क्या है राफेल में दोस्तों, राफेल एक लड़ाकू विमान है जिसका निर्माण फ्रांस की जो कंपनी है डसाल्ट कंपनी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डसाल्ट कंपनी का फ्रांस की कंपनी का नाम है। और ये भी पूछा जा सकता है कि दोस्तों राफेल कौन कौन से देश से खरीदा गया है, कहाँ से खरीदा गया है, फ्रांस से खरीदा गया है, और यह दोस्तों डसाल्ट कंपनी के द्वारा खरीदा गया है। ठीक है, और दोस्तों हाल ही में भारत ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये जो 5 जो अभी वर्तमान में जो अंबाला एयरबेस में आया है वो पहला खेप गिना जा रहा है। ठीक है, और इससे पहले अक्टूबर में भी आ चुका है, इसका पहला सिर्फ एक ही पीस आया हुआ था। क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्तमान में अगर भारत की बात करें तो दोस्तों 6 अभी वर्तमान में जो है राफेल विमान रहा है। अब दोस्तों अब कितने राफेल भारत के पास है, अब ठीक है कितने भारत है के पास हैं, भारत वायुसेना में 5 सुपरसोनिक राफेल लड़ाकू विमान में शामिल होने के बाद अब इसकी संख्या 6 हो गई है। फ्रांस निर्मित राफेल का पहला विमान RB001 भारत को पिछले वर्ष अक्टूबर में मिल चुका था, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था 2019 में अक्टूबर में मिल चुका था। उसका नाम क्या है दोस्तों, RB001। ठीक है, अब राफेल क्यों खास है, तो क्यों खास है इसके बारे में जान लेते हैं। राफेल जो है दोस्तों 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, जो आकाश से ज़मीन पर और आकाश से आकाश दोनों में दुश्मन को धावा बोलने के लिए सक्षम है। अब तक जो हमारे पास दोस्तों इंपॉर्टेंट जो मिसाइलें थी, राफेल जो था क्या एयरक्राफ्ट, ठीक है ना, जिसमें क्या है सुखोई है, MiG-29, ये सब क्या है दोस्तों जो केवल आकाश से आकाश में कर सकता था वार, और तो एक है जो आपका आकाश से ज़मीन में कर सकता था। तो दोनों मल्टीपल एक साथ नहीं मिला था, जो अभी वर्तमान में मिला है, किसके माध्यम से, राफेल के माध्यम से मिला हुआ
हुआ है। तो राफेल क्यों खास है और भी जान लेते हैं कि राफेल को दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान माना जा रहा है, जिसी कारण दोस्तों भारत में यह मिल चुका है, इसलिए भारत के सभी व्यक्ति इसे खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो इसके बारे में और पूरा जानकारी एकत्रित करेंगे दोस्तों, क्योंकि अब इसमें बात कर लेते हैं इसकी वजन के बारे में। तो ये बिना पेलोड के राफेल का जो वजन है 10 टन के बराबर है। ठीक है, 10 टन दोस्तों, जब उसमें कोई भी मिसाइल या कोई भी ऐसा चीज़ हथियार जब वो लोड नहीं होता है तो 10 टन के बराबर होता है। यही जब ये मिसाइल को साथ उड़ता है, ठीक है, उड़ान भरता है, तो इसका वजन जो है दोस्तों 25 टन हो जाता है। अगर 1 टन की बात करें तो दोस्तों 1000 किलोग्राम होता है 1 टन में। 1000 किलोग्राम होता है कितने में? 1 टन में, और 25 टन हो जाता है, अर्थात 25,000 जो है दोस्तों किलोग्राम होता है। अर्थात 25,000 किलोग्राम को इतने ऊंचाई के साथ उड़ना और दोस्तों बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, और क्या खास है इसकी दोस्तों, इसकी स्पीड की बात करते हैं तो यह 1 मिनट में राफेल जो है 60,000 फीट ऊंचाई तक जाता है। ऊपर जाने की जो इसकी स्पीड है वो 60,000 फीट तक है। अगर इसकी उड़ने की क्षमता की बात करें तो दोस्तों, तो उसकी उड़ने की क्षमता है 2130 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, तो 2130 प्रति घंटा है। और दोस्तों अगर इसकी उड़ान की क्षमता की बात करें, अर्थात अगर हम लोग भारत की बात करें, ठीक है, तो भारत में दोस्तों अगर हम लोग गुजरात का जो क्षेत्र है वहाँ से लेकर के हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ तक इससे उड़ने तक की बात करें तो वो 1 घंटा 10 मिनट के अंतर्गत ही एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता है। इतना क्या है इसका स्पीड है। अगर इसकी मारक क्षमता की बात करें दोस्तों तो ये 3700 किलोमीटर तक क्या कर सकता है, दूर से ही मार सकता है। अगर बॉर्डर की बात करें तो उस विदेश में जाए बिना ही अपने ही देश से खड़े खड़े इसको क्या कर सकता है, मार सकता है। कितना किलोमीटर तक? 3700 किलोमीटर तक मार भी सकता है और वापस आ भी सकता है। ठीक है, राफेल और क्यों खास है? राफेल विमान जो है दोस्तों स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। अब इसका कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि इसका यह अर्थ है, यह जो दुश्मन के रडार को चकमा देने के लिए ताकत रखता है। ठीक है, अब इस जो एयरक्राफ्ट है दोस्तों, इसको इस तरीके से तैयार किया गया है जिसके माध्यम से दोस्तों ये जो है दुश्मन का जो रेडार है, आप देखे ही होंगे रेडार, ठीक है, जिसमें से क्या होता है, उसमें से जो परावर्तन के मध्य के पश्चात जो अपने क्षेत्र में आए हुए विमान को उन लोग पता लगा लेते हैं, उस क्षेत्र में क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्र से गुजरने के पश्चात भी ये जो एयरक्राफ्ट है सामने वाले दुश्मनों को भी पता भी नहीं चलेगा। इसका रीज़न क्या है दोस्तों कि इसमें जो है दोस्तों परावर्तन की घटनाएं इसमें नहीं हो पाती, क्योंकि दोस्तों स्टील टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं क्यों है खास। इस विमान का जो है दोस्तों कॉम्बैक्ट रेडियस जो है 3700 किलोमीटर तक वो मार सकता है। और इसका अर्थ है दोस्तों यह अपनी उड़ान वाली जगह से इतनी दूरी हमला कर वापस लौट सकता है। ठीक है, राफेल विमान अपने साथ कई मिसाइलों को भी लेकर के उड़ान भर सकता है। अब क्या क्या मिसाइलें हैं हम लोग उसको देख लेते हैं दोस्तों। मुख्यतः इसमें 3 प्रकार की मिसाइलें होती है। अब दोस्तों क्यों और भी खास है कि इस विमान में हवा से भी ईंधन भरने की क्षमता है। ठीक है, तो हवा से भी दोस्तों जैसे क्या हुआ कि अगर कोई विमान है जो लगातार युद्ध में लड़ाई कर रहा है, ठीक है, युद्ध में क्या कर रहा है, वो लड़ाई कर रहा है, तो लड़ाई के दौरान ही दोस्तों अगर फिर से वापस आएगा फिर जाएगा तो उसका फ्यूल भी बहुत ही खत्म हो जाएगा, और युद्ध के दौरान दोस्तों उसमें फिर वापस आएगा फिर वापस जाएगा तो उसमें टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो इसलिए यह एक समय में अधिक दूरी तय कर सकता है, और एक बार जब ईंधन भरा लेता है तो वो लगातार 10 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, और दोस्तों इसमें हवा में फ्यूल कैसे भरा जाता है उसको भी मैं बताने वाला हूँ, तो देखते रहिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले ताकि इसी तरीके का खास वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और क्या खास बात है इस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे खास बात यह है कि राफेल जेट जो है दोस्तों मीटियोर और उसी तरीके से स्कैल्प और BVR जैसे अति आधुनिक मिसाइलों और हथियारों से लैस है। तो ये सब क्या है दोस्तों, हथियारों के नाम है। इन सब का क्या है, पेलोड होता है इसके अंतर्गत। इसकी जो है दोस्तों रडार प्रणाली भी बेहद मजबूत होती है। यह परमाणु मिसाइलों के संचालन के लिए भी पूरी क्षमता रखता है। ठीक है, चलिए और पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं दोस्तों इसके मिसाइल के बारे में। तो पहला है दोस्तों मीटियोर मिसाइल, इंपॉर्टेंट है। मीटियोर मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली है। इसकी क्षमता जो है 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर दूरी तक ये मार सकता है। यानी यह मिसाइल 150 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन की सभी अचूक निशाना लगा सकती है। इसका मतलब यह है कि राफेल बिना देश की सीमा पर ही मतलब रहे हुए दुश्मन के विमान को भी ढेर कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, हवा से हवा में मार करता है। और हवा में किसको मार करेगा, वायु विमान को ही मार करेगा। दुश्मन का हेलीकॉप्टर उसको मार सकता है। ठीक है,
बात कर लेते हैं। और इसमें है स्काल्प मिसाइल। तो दोस्तों स्काल्प मिसाइल इसका दूसरा मिसाइल है। स्काल्प मिसाइल में क्या होता है, स्काल्प की मारक क्षमता की बात करें तो 600 किलोमीटर की है, यानी मोटी जो राय है उससे कहीं ज़्यादा है, जो हमने पिछला मिसाइल देखा उससे कहीं ज़्यादा है। और इसका स्काल्प मिसाइल के जरिए राफेल इतनी दूर बैठे दुश्मन पर भी निशाना लगा सकता है। स्काल्प अपनी अचूक मारक क्षमता के लिए भी जाना जाता है। और इस स्काल्प मिसाइल दोस्तों आप इसको याद रखिए 600 किलोमीटर तक ये मार सकता है। अब दोस्तों तीसरा मिसाइल है कौन सा, हैमर मिसाइल। हैमर मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में बोले तो हैमर मतलब होता है हथौड़ा, ठीक है। तो हैमर मिसाइल जो दोस्तों भारतीय वायुसेना ने एक लड़ाकू विमान की क्षमता को बढ़ाने के लिए फ्रांस के हैमर मिसाइल को भी खरीद रखा है और इसको जो है दोस्तों इसमें रफाल में लगाया गया है। अभी इस मिसाइल के लिए रेडार जो है दोस्तों ऑर्डर प्रोसेसिंग किया जा रहा है और चीन के साथ ये विवाद के बीच भारत ने यह फैसला लिया है। दोस्तों हैमर मिसाइल लगाने के लिए चीन लगातार मना कर रहा है फ्रांस को, ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी दोस्तों अब चीन की बात नहीं मानेगा फ्रांस और लगाएगा दोस्तों ये वाला हैमर मिसाइल। दोस्तों हैमर मिसाइल की बात करें तो मारक क्षमता जो है 60 से 70 किलोमीटर तक है। क्योंकि दोस्तों हैमर इसलिए दोस्तों इसका कम क्यों है, क्योंकि हैमर बहुत ये वजन भी होता है और साथ ही साथ दोस्तों इसकी मारक क्षमता भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, ठीक है। यह है दोस्तों मीडियम रेंज का हवा से ज़मीन पर मार करने वाला है, ठीक है, अर्थात हवा में ऊपर में 70 60 70 किलोमीटर ऊपर से भी दोस्तों तो ऑलरेडी ग्रेविटी की वजह से वो तो नीचे जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, हवा से ज़मीन पर मार करने वाला है, इस वजह से क्या है इसका जो है दोस्तों 60 से 70 किलोमीटर है, ठीक है। और क्यों है खास, इसमें देख लेते हैं कि राफेल में जो हवा से हवा में और हवा से ज़मीन पर निशाना लगाने की क्षमता है, वैसे ही क्षमता फिलहाल चीन और पाकिस्तान दोनों में ही के पास जो वायुसेना है उस किसी एयरक्राफ्ट में नहीं है, जिसके चलते भारत इन दोनों से कहीं आगे हुआ है, ठीक है। तो भारत की अगर बात करें दोस्तों तो भारत के पास जो है वर्तमान में ये जो है दोस्तों अभी विमान है राफेल, जो हवा से हवा में भी और हवा से ज़मीन में भी मान करने वाला जो है पहला विमान हमारे पास मौजूद है, जो वर्तमान में जो है अभी चीन के पास भी नहीं है और पाकिस्तान के पास भी नहीं है। तो इसका विरोध उन लोग दर्शा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्डन एरोस। तो गोल्डन एरोस क्या है, तो दोस्तों राफेल फाइटर जेट की पहली तैनाती जो की गई है उसे ही गोल्डन एरोस के नाम से जाना जा रहा है। तो गोल्डन एरोस का नाम रखा गया है जहां पास पहली तैनाती हुई है किसका, राफेल एयरक्राफ्ट का, ठीक है। इस क्राइडन में 18 जो है राफेल लड़ाकू विमान होंगे और मिग 21 की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन ने जो है कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाया था। अभी कारगिल युद्ध आपको पता ही होगा अभी मनाया गया था दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि कारगिल युद्ध कब जो है मनाया जाता है, कारगिल दिवस मनाया कब जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार बता चुका हूँ वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों इसका नाम क्या है, गोल्डन एयरवेज, वो क्या है जहाँ पास पहले तैनाती मिली है लड़ाकू विमान के लिए। कितना विमान रहेगा, 18 राफेल लड़ाकू विमान वहाँ तैनात रहेंगे, ठीक है। अब दोस्तों अभी वर्तमान में जो है चीन का J-20 है और भारत का रफाल। तो चीन का J-20 और भारत के रफाल के बीच क्या है, अगर कंपेयर की बात करें तो भारत कहीं आगे है। अगर इसके इंजन की बात करें तो क्या है, ट्विन इंजन है, ट्विन इंजन चीन के पास भी है, सिंगल सीट है, ये भी सिंगल सीट, अर्थात जो है एक ही जो है दोस्तों इसमें पायलट बैठ सकता है, इसमें भी एक ही पायलट बैठ सकता है, ठीक है। तो और इसकी अगर बात करें दोस्तों मुख्य काम का, तो मुख्य काम क्या है, मल्टी रोलर फाइटर जेट है और ये क्या है, स्टीम जेट है, ठीक है। ये भाप की इंपॉर्टेंट देता है, ठीक है, लेकिन क्या है मल्टी रोलर है कि ये बहुत आगे है, ठीक है। और ये भी दोस्तों जेट इंजन है, ठीक है। अब बात करें इसके टेक ऑफ वेट की तो 24,500 किलोग्राम का है। उसी तरीके से दोस्तों ये 37,000 किलोग्राम का है। ऑलरेडी क्या है इसका वजन बहुत ज़्यादा है, किसका, चीनी जो J-20 है उसका, ठीक है। और किलोमीटर की बात करें दोस्तों रेंज की तो ये है 3700 किलोमीटर, जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। और ये है दोस्तों किलोमीटर में अगर चीनी की बात करें तो ये है इसका 34 किलोमीटर, 34,000 किलोमीटर है, ठीक है। उसी तरीके से अधिकतम स्पीड तो दोस्तों रफाल की स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा है, 2130 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरीके से 2100 प्रति घंटा क्या है चीन के J-20 का है। अगर इसके कितने मिसाइल लाद सकते हैं दोस्तों, इसमें 4 से अधिक मिसाइल ला सकते हैं। तो वर्तमान में अभी इसने जगह इसके पास की अभी 4 को ही लादा जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से चीन के पास भी है, उसमें भी 4 को ही लादा जा रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट की क्या क्या है। तो इसके वजन की बात करें तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि 24,500 इसका वजन है राफेल का। इसकी लंबाई की बात करें, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक की बात करें तो इसका जो लंबाई है 15.30 मीटर है।
और इसके रेंज की बात करें दोस्तों 3700 किलोमीटर क्या है इसका मिसाइल का रेंज है। और कहाँ कहाँ पास मिसाइल रहता है, कहाँ पास, मैं सब बताने वाला हूँ। स्पीड की बात करें दोस्तों तो स्पीड है 2130 किलोमीटर, जो मैंने बताया कि गुजरात के जो है अहमदाबाद से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जाने में वो मात्र 1 घंटा 20 सेकंड का समय ले सकता है। ठीक है, इतना क्या है इसका स्पीड है। और इसका दोस्तों विंग स्पैन, अगर विंग मतलब दोस्तों विंग जो है दोस्तों यहाँ पास ब्लेड होता है, उसका स्पैन होने का जो दोस्तों उसकी लंबाई की बात करें तो 10.9 मीटर है। ठीक है, 90 मीटर है। ठीक है, तो लगभग 11 मीटर ही इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों राफेल में कौन कौन से मिसाइलें हैं और कहाँ कहाँ लादा जाता है, तो राफेल मिसाइल आप देख सकते हो, इमेज में आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये दोस्तों मेट्रो एयर टू एयर जो है मिसाइल है, मेट्रो एयर टू एयर मतलब हवा से हवा मारने वाला, वो क्या है 100 किलोमीटर दोस्तों तक वार कर सकता है, यहाँ पास रहता है वो। ठीक है, चलिए इसको कलर चेंज कर देता हूँ, अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, देखिए उसी तरीके से ये है आपका MICA एयर टू एयर मिसाइल 80 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाला। उसी तरीके से क्या है दोस्तों स्कल्प क्रूज मिसाइल, जिसके बारे में मैंने बताया 30 किलोमीटर तक का वार। और उसी तरीके से यहाँ पास रहता है हैमर मिसाइल जो 70 किलोमीटर तक वार कर सकता है। एक साथ जो है दोस्तों 6 टारगेट पर यह मिसाइल जो है आपका वार कर सकता है। अगर बात करें दोस्तों हवा से हवा फ्यूल लेने की बात, तो इस तरीके से क्या होता है, वो हवा से हवा में क्या करता है, फ्यूल लेता है दूसरे हवाई जहाज़ से। ठीक है, और दोस्तों ये बहुत पहले से ही स्टार्टिंग से रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये विवाद में क्यों रहा, राफेल जो है दोस्तों विवाद में कुछ समय के लिए था। क्यों था कि भारत ने क्या किया था 2007 में 126 मिसाइल मल्टी रोलर जो कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है उसको खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी। कितना खरीदने वाला था, 126 खरीदने वाला था। ठीक है, लंबी समय की प्रक्रिया के बाद 2012 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट के बीच यह समझौता हुआ था। दोस्तों कब हुआ था, 2012 में। और स्टार्टिंग कब हुआ था, इसको खरीदने की बात 2007 में हुई थी, जिसकी वजह से दोस्तों 5 साल बाद जो है हिंदू एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है, जिसे हिंदू HIL के नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसको मैं बात और भी बताने वाला हूं दोस्तों, तो अब इसको याद रखे रहिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। और जिसकी कंपनी है दोस्तों, किसके साथ समझौता किया था, फ्रांस की कंपनी, जो क्या है डसाल्ट कंपनी। ठीक है, अब दोस्तों इस समझौते के अंतर्गत इस बात का सहमति हुई कि 18 विमान फ्रांसीसी कंपनी द्वारा निर्मित किए जाएगी, जबकि शेष 108 जो कंपनी है HS जो है दोस्तों L हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा भारत में निर्मित किया जाएगा। अब दोस्तों इसमें एक कंपनी है दोस्तों, कौन सा कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक कंपनी भारत की कंपनी है, जो क्या करता है विमानों से संबंधित जो है दोस्तों कुशल एवं दक्ष जो है दोस्तों ये जो है अपने जो है ये हथियार के अलावा विमानों पर अत्यधिक डेवलपमेंट करके साथ निर्माण करता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें से क्या हुआ था, हमारे पास इसको कितना खरीदना था, 126 खरीदना था, जिसमें इस समझौते में क्या हुआ था कि 18 तो फ्रांस बना करके देगा, लेकिन 160 जो है भारत कंपनी बनाएगा। और इसको बनाने का जो फार्मूला है कौन देगा, फ्रांस जो है भारत की कंपनी को देगा। ठीक है, और इस समझौते में यह भी शामिल हुआ था कि फ्रांसीसी कंपनी जो डसाल्ट है भारत को राफेल से संबंधित प्रौद्योगिकी का हस्ताक्षरण करेगा। ठीक है, उसी तरीके से हालांकि इस दौरान तक राफेल की जो कीमत थी वो कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी, किंतु तत्कालीन भारत सरकार के अनुसार यह राफेल की जो कीमत है 500 करोड़ रुपए में निर्धारित किया गया था। कितने में करोड़ में किया गया था, 500 करोड़ में, उस समय की बात है, और अब खरीदा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें इजाफा हुआ है, बहुत ज़्यादा महंगा में खरीदा गया है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं वर्ष 2014 में केंद्र की में NDA की सरकार आ गई थी, और भारतीय प्रधानमंत्री 2015 में जब फ्रांस गए तो दोनों देशों के बीच राफेल विमान को लेकर के नया समझौता हुआ था। ठीक है, नया समझौता हुआ 2015 में, इससे पहले क्या उतना में हुआ था, 2012 में समझौता हुआ था। ठीक है, इस समझौते के अनुसार भारत ने 126 राफेल विमानों की जगह कुल 36 विमान को खरीदने की बात कही गई थी फ्रांस से। ठीक है, कितने को खरीदा जा रहा है दोस्तों, अब 26 को खरीदा जा रहा है, पहले कितना खरीदा जाने वाला था 126, तो दोस्तों काफ़ी कम को खरीदा जा रहा है ना। तो इसका रीज़न क्या है हम लोग जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों समझौते के अंतर्गत यह समझौता राफेल विमान की कुल कीमत 1675 करोड़ का निश्चित की गई, और साथ ही यह भी निर्धारित किया गया था कि राफेल की विमानों के निर्माण को लेकर के अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को ही ये इसकी साझेदारी दी जाएगी। चूँकि दोस्तों उस समय और अभी भी
जो है रिलायंस डिफेंस जो कंपनी है अभी उतना दक्ष नहीं है, उतना अभी जो है दोस्तों कुशल नहीं है कि वो ऐसे विमानों का निर्माण कर सके। ठीक है, ये सबसे बड़ी जो है सोचने वाली बात थी कि जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, उसके अलावा भी ये जो है रिलायंस डिफेंस कंपनी को ये जो है बनाने के लिए क्यों दिया गया। ठीक है, तो ये भी जो है दोस्तों बात विवादों में रहा था। ठीक है, तो विपक्ष का जो आरोप था, बहुत 3 आरोप लगाए थे, तो वो कौन कौन से आरोप थे उसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट आरोप लगाया गया था राफेल से संबंधित। पहला आरोप था कि दोस्तों कि 126 लड़ाकू विमान जो है उसके जगह 36 राफेल विमान को क्यों खरीदा जा रहा है, बाकी को क्यों खरीदा नहीं जा रहा है। ठीक है, और 2012 में यह समझौता हुआ था कि फ्रांस के बीच राफेल विमानों को लेकर के वार्ता हो रही थी। उस दौरान प्रति राफेल विमान की जो कीमत है वो 500 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था। जो वर्तमान में राफेल विमान खरीदा गया है 1670 करोड़ रुपए में खरीदा जा रहा है। तो इतना महंगा क्यों खरीदा जा रहा है। और उसी तरीके से हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बजाय यह जो राफेल निर्माण संबंधी समझौता है वो रिलायंस डिफेंस जैसी निजी कंपनियों के अनुभवहीन कंपनियों को क्यों दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। इन तीनों सवालों का जो जवाब है दोस्तों केंद्र सरकार ने दिया। क्या क्या जवाब दिया दोस्तों उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इन आरोपों का जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने यह कहा कि भारतीय वायुसेना को यद्यपि अधिक लड़ाकू विमानों की जरूरत है, किंतु इन विमानों की कीमत अधिक होने के कारण अभी बड़ी मात्रा में राफेल नहीं खरीदा जा सकता। ठीक है, अभी कम मात्रा में ही राफेल को खरीदेंगे, ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों वित्तीय को भी देखा गया। ठीक है, इसलिए वायुसेना के विचार विमर्श के बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि भारत को अभी 36 राफेल विमान की समझौते पर ही हस्ताक्षर किया जाए और केवल 36 राफेल विमान को ही खरीदा जाए। साथ ही भारत के भविष्य में उन्नत तकनीक विकास पर जिन लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर ही इस प्रकार का जो सैन्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी उतना ज़रूरी नहीं है, कोई भी जो है विवाद की स्थिति नहीं आई है, कोई कहीं से झगड़ा भी नहीं हुआ है किसी से दोस्तों, युद्ध की स्थिति नहीं आई है, तो ज़्यादा खरीदने से क्या अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ताकि आपको जो है दोस्तों जो पैसा है अदर क्षेत्र में भी आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना होगा। उसको भी क्या करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को संभालते हुए दोस्तों अन्य क्षेत्रों में भी क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो दोस्तों राफेल विमान की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि यूपीए की सरकार की जिस बेसिक एयरक्राफ्ट राफेल विमान खरीदने से संबंधित समझौते पर बातचीत हुई थी, किंतु नए समझौते में राफेल विमान को हथियारों से लैस खरीदा जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये जो है इसको समझना होगा। जो पहले 126 विमान जो खरीदने वाले थे उसमें केवल क्या था, आपका केवल और केवल ये जो था दोस्तों केवल विमान को ही खरीदा जा रहा था। लेकिन अभी वर्तमान में जो खरीदा जा रहा है दोस्तों, जितने भी खरीदा जा रहा है उसमें क्या होगा, पूरा हथियार लेस रहेगा। जितने भी हथियार क्या है उसको खरीदा जा रहा है, उसी के साथ ही उसका क्या है कीमत जोड़ा गया है। पहले जो खरीदा जा रहा है दोस्तों, कीमत जो बात हुई थी उसमें सिर्फ विमान को खरीदने की बात कही जा रही थी। तो अभी जो है दोस्तों जैसे हैमर मिसाइल है, ये सब क्या मिसाइल को पे लोड करने के पश्चात ही उसे खरीदा जा रहा है। और इसका जो दोस्तों कुछ भी सामान है, उसका रिपेयरिंग का खर्चा है, वो सब क्या करके इंक्लूड करके फ्रांस अपनी जिम्मेदारी पर ये दे रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। रिलायंस डिफेंस की भागीदारी, इस पर सरकार ने जवाब दिया कि रिलायंस डिफेंस सिर्फ निर्माण संबंधी कार्यों के लिए शामिल किया गया है, जो कि निर्मित राफेल विमान का 1% पर ही हिस्सा रहेगा। तो आंसर में क्या मिला है दोस्तों कि सरकार के द्वारा कि जो है जो रिलायंस डिफेंस है वो सिर्फ भारत के को सिर्फ 1% भागीदारी पर हिस्सा देगा। और जिसकी वजह से दोस्तों और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हम लोग अपने ही देश वालों को देंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, पैसा हमारे देश में ही रहेगा। ये सोच करके भी क्या हो रहा है, रिलायंस इन डिफेंस को दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों भारत हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के रहते हुए रिलायंस डिफेंस जो कि क्या है एक निजी कंपनी है, उसको दिया जा रहा है। इस पर क्या है, ज़्यादा विरोध दर्शाया जा रहा है। लेकिन क्या है दोस्तों, रिलायंस डिफेंस सिर्फ उसकी पुर्जों पर ही क्या करेगा, ध्यान देगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं। साथ ही सरकार ने यह कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार रक्षा के क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में रिलायंस डिफेंस जैसी कंपनी को अनुभव प्रदान करने के लिए राफेल जैसी डील में भी शामिल किया जा रहा है। तो रिलायंस कोष विमान की तकनीकी या प्रौद्योगिकी में भी संबंध में कोई हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। सिर्फ उसको क्या है, उसकी जो है
स्किल को बढ़ाने के लिए, निजी कंपनी की स्किल को बढ़ाने के लिए उसे दिया जा रहा है। ठीक है, सुपर हाई कोर्ट में मामला और कोर्ट का निर्णय, तो बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी। सुपर हाई कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में ये बात पहुंच चुकी थी ये राफेल का, और वहाँ पास भी निर्णय आया चुका था। राफेल विवाद की कीमतों को निर्धारण के लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका का दोस्तों सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पूरे मामले में भ्रष्टाचार के कोई भी संकेत नहीं मिले हैं, अर्थात इसमें कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया गया है और रक्षा संबंधी विषय संवेदनशील होते हैं तथा पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। विशेषकर द्विपक्षीय समझौते में कीमतों के निर्धारण संबंधी विषय इसमें शामिल हुए हैं। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने राफेल विवाद के केंद्र सरकार के पक्ष को में फैसला सुनाते हुए पूरे मामले को स्पष्ट करने के साथ विवाद का अंत कर दिया गया दोस्तों। इस वजह से अभी राफेल विवाद जो है पूरी तरीके से हट चुका है और राफेल जो है भारत आ चुका है। राफेल के बाद भारत में और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको जाने क्या क्या बात है। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं किन देश के पास है राफेल। अभी वर्तमान में तो भारत के पास तो मिल चुका है, सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, भारतीय वायुसेना खास करके। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है और भी होना भी चाहिए, क्योंकि क्या है ये बहुत ही खासियत है। क्या क्या खासियत है हम लोग पहले ही स्टार्टिंग में देख ही चुके हैं। ठीक है, तो राफेल के तैनात हासिल होने के बाद भारत जो है दोस्तों दुनिया का चौथा देश बन चुका है। कौन से नंबर का है दोस्तों, चौथा नंबर का। ठीक है, इसके अलावा फ्रांस के अलावा जो है दोस्तों मिस्र, कतर के पास ये विमान है। तो ऑलरेडी दोस्तों फ्रांस बना करके दे रहा है, मतलब फ्रांस के पास तो होगा ही होगा। ठीक है, उसके अलावा जो है दोस्तों मिस्र, जिसे इजिप्ट के नाम से जाना जाता है, उसके अलावा है कतर। कतर के पास भी क्या है, राफेल का ये विमान है। देखिए दोस्तों चीन के पास नहीं है, पाकिस्तान के पास नहीं है, लेकिन कतर जैसे देश के पास भी है। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट वाली बात है। अगर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कतर के बारे में। कतर में दोस्तों 2022 में जो है फीफा वर्ल्ड कप, जो क्या है फुटबॉल से संबंधित गेम है, जो फीफा वर्ल्ड कप है कतर में होने वाला है 2022। इंपॉर्टेंट है, पढ़ाते याद आ गया तो मैं आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, फ्रांस के अलावा किसके किसके पास है, मिस्र के पास है, कतर के पास है। ठीक है, और अब ये चौथा नंबर का जो देश है वो क्या है, भारत। भारत के पास भी अब ये आ चुका है। दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच समझौता हुआ है। भारत ने 2016 में फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी दसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 59,59,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है, सौदा किया है। कब किया है, 2016 में। उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, 36 राफेल आएगा। ठीक है, कहाँ आएगा, भारत आएगा। और भी क्या है इस समझौते में दोस्तों, 36 राफेल विमान जो खरीदा है उसमें से 30 विमान लड़ाकू होंगे, जबकि 6 ट्रेनर जो है विमान होंगे। अर्थात जो 6 विमान होगा दोस्तों वो क्या होगा, जो फाइटर नए नए एयर पायलट आते हैं उसको ट्रेनिंग देने के लिए होगा। ठीक है, ये जो है युद्ध क्षेत्र में लड़ाई करने नहीं जाएगा। ओनली कितने जाएंगे दोस्तों, 30 विमान ही जाएंगे और 6 जो है दोस्तों ट्रेनिंग देगा। ठीक है, उसी तरीके से वर्ष 2022 के अंत तक भारत के सभी राफेल विमान जो है फ्रांस से मिल जाएगा। अब 2022 क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों 2020 में दोस्तों अभी वर्तमान में 6 तो आ चुका है। ठीक है, 6 आ चुका है, लेकिन अगर बात करें इसके बनने की तो इसमें बनाने में भी अधिक समय लगता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसकी खरीदी की बात करें 2007 से तो खरीद रहे हैं, तब तो कहीं जा करके 2020 में ये पहुंचा है। ठीक है, तो इसको बनाने में 2022 तक का समय मांगा है फ्रांस ने और भारत ने इसे दे भी चुका है, तो 2022 तक आ जाएगा। क्या सिर्फ राफेल विमान पर्याप्त है भारत के लिए, तो नहीं है। ठीक है, तो भारत की बहुत लंबी सीमाएँ होती है और 36 मिसाइल क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो मिटियोर मिसाइल से युक्त राफेल लड़ाकू विमान भारत की वायु क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 36 राफेल विमान जो है भारतीय वायुसेना की ज़रूरत की पूर्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये 36 में से क्या है, 6 तो आपका सिर्फ ट्रेनिंग देगा, लड़ने जाएगा सिर्फ 30 ही जाएगा, तो बहुत ही कम है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या राफेल विमान ही पर्याप्त है, तो राफेल ही की अगर हम लोग आ गया तो अन्य जो मिसाइलें हैं, तेजस है, ठीक है, अन्य हेलीकॉप्टर हैं, लड़ाकू, तो ये क्या है उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों इसके लिए जो है वायुसेना के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने भी कहा है। ठीक है, क्या कहा है उसका जो है कोटेशन बाद सुन लेते हैं। 36 राफेल विमान अकेले वायुसेना की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकेगी, हमें वायु शक्ति के बेहतर प्रयोग के लिए सुखोई 30, आपने नाम सुना होगा, सुखोई 30 विमानों का स्वदेशी निर्मित, जो कहाँ बनता है, भारत में ही बनता है,
ठीक है। उसी तरीके से अस्त्र मिसाइल तथा MiG-29 जैसे अन्य लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करने की क्षमता की भी ज़रूरत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों पाकिस्तान की में इसमें प्रतिक्रिया क्या दिया है कि इस विमान की जब हमारा डील हुआ है फ्रांस के साथ, तो उसमें पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय का क्या कहना है, सुन लीजिए। ठीक है, उनका कहना है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों, उन्हीं का शब्द मैं बता रहा हूं दोस्तों, कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों की कहीं ज़्यादा हथियार जुटाने में लगा हुआ है। उनका ये कहना है कि भारत क्या कर रहा है, लगातार हथियार जुटा रहा है। भारत के इस कदम में दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से माहौल अशांत हो जाएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार देश, आयातक देश बन चुका है। यह दक्षिण एशिया की रणनीति स्थिर की बुरी तरीके से प्रभावित कर सकता है। दरअसल में दोस्तों ये जो है हथियार जुटाने का तरीका नहीं है, बल्कि क्या है, सेल्फ डिफेंस के लिए इसे अपनाया जा रहा है भारत के द्वारा। ठीक है, पाकिस्तान बनाम भारत, अब इन दोनों के बीच क्या है, पाकिस्तान के पास जो दोस्तों 80 के दशक में अमेरिका के बने F-16 विमान है, मात्र F-16 विमान है जिसका नाम है, और कब का है, 80 के दशक का है, जो कहीं से भी राफेल के मुकाबले खरा नहीं है। हमेशा क्या है दोस्तों, बहुत ही पिछड़ा हुआ है पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान के पास राफेल के टक्कर पर कोई भी विमान नहीं है, जिस वजह से ये क्या है, अभी डरा हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान बनाम भारत में और क्या क्या बातें हैं कि पाकिस्तान के पास F-16 है, लेकिन अकेला राफेल 2 F-16 के बराबर है। ठीक है, अगर 2 राफेल को मिलाएंगे तो तब कहीं जा कर के F-16 उसका जो है काम आएगा। ठीक है, तो भारत के पास अभी 2 फाइटर प्लेन जैसे MiG-29, मिराज, सुखोई 30, ठीक है, ये दोनों हैं। इसकी तुलना में राफेल एक अलग जनरेशन का फाइटर प्लेन है, क्योंकि इसका अगर इंजन की बात करें, इसके पेलोड की बात करें, इसकी स्पीड की बात करें, इसके मारक क्षमता की बात करें, इसकी मिसाइलों की बात करें, तो क्या है, बहुत ही आगे है, जो टारगेट को आसानी से भेज सकता है और पड़ोसी देशों का एयर स्ट्राइक पर भी कर सकता है। ठीक है, और इसका विश्लेषण बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या विश्लेषण निकलता है, क्योंकि हम लोग दोस्तों मीडिया वाले तो है नहीं, हम लोग क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं भारत चीन के मध्य के बढ़ते हुए सीमा संबंधी तनाव तथा पाकिस्तान की ओर से निरंतर आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध प्रयोग करने के परिप्रेक्ष्य से भारत द्वारा अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करता हुआ बहुत ही आवश्यक है। इसी दिशा में भारत ने राफेल लड़ाकू विमानों के माध्यम से अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ जो है ये कर चुका है, और इसकी पहल स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, किसका दोस्तों, भारत और चीन के बीच। और इसी के अनुसार दोस्तों, यद्यपि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राफेल विमानों पर निर्भर नहीं रह सकता, और विशेषकर ऐसी परिस्थिति में जब यह विमान किसी अन्य देश से आयात किया गया है, तो स्वयं भारतीय वायुसेना में भी इसे स्वीकार कर चुका है कि भारत राफेल विमान से हमारा रक्षा तंत्र मजबूत होगा, किंतु राफेल विमान पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमें भी क्या चाहिए, और भी दूसरे भी हथियार चाहिए। ऐसे में भारत को जहां एक और घरेलू स्तर पर इस प्रकार की उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी विकास करने की आवश्यकता है, ताकि सुरक्षा जैसी मामलों पर शीघ्र आत्मनिर्भर हो को प्राप्त किया जा सके। क्योंकि दोस्तों अभी भी हम लोग फ्रांस के ऊपर डिपेंड है इस चीज़ को बनाने के लिए। जब वो क्या अपना फार्मूला बनाने के लिए दे देगा, जब जिसमें से क्या होगा दोस्तों, जिसमें से वो 8 तो देगा, लेकिन बाकी क्या करेगा, भारत बनाएगा, तो अपना फार्मूला देगा, तो खुद ही भारत जो है सेल्फ हो जाएगा। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत की पंचशील और वैश्विक शांति पर आधारित विदेश नीति पर इसके कोई भी प्रश्न चिन्ह ना लगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों भारत को वैश्विक पटल पर यह स्पष्ट करना चाहिए कि अपने सैन्य भंडारण है, ठीक है, जो तीनों है दोस्तों, जल, थल और वायु को बढ़ावा का उद्देश्य सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए और हथियारों की प्रतिस्पर्धा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमारे पास ये है, हम तुम्हारे पास वो है, हमारे पास ये है, हम तुम्हारे पास वो है, ऐसा प्रतिस्पर्धा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए होना चाहिए। ठीक है, यही विश्लेषण हमारा निकलता है। और दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों साइंस के क्षेत्र में, क्योंकि दोस्तों इस पर भी प्रतिक्रिया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों घुमा करके यहाँ से अगर पूछा जाएगा तो दोस्तों आप ज़रूर इसका आंसर दे पाओगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट जितने भी बनता था शुरू से लेकर के A to Z मैंने आपको जानकारी दिया है। तो जानकारी कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए।
और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है आपको इस चीज़ से अवगत कराने की, पूरी चीज़ आपको जानकारी देने के लिए। क्योंकि दोस्तों मीडिया जो है लगातार अभी जब जो है ये 4 विमान जब आया है दोस्तों, 5 विमान आया है, तभी से ये क्या हुआ है, लगातार चर्चा में आया है। तो पूरी जानकारी आपको बताने के बाद दोस्तों मुझे ठीक लग रहा है कि मैंने पूरी जानकारी आपको दिया होगा। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखे हो, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भी दोस्तों मिलेंगे इसी तरीके के नए नए जानकारी के साथ, जिसमें पूरा एनालिसिस करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में। और दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पास को आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट देखने को भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नए जानकारी के साथ। और इसके अलावा दोस्तों बता दूं, मॉर्निंग में प्रतिदिन 5 बजे करंट अफेयर का वीडियो अपलोड हो जाता है, तो उसको भी मिस ना कीजिए। कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर तैयार किया करता हूँ, तो आप इसके लिए ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।